ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज आप लोगों के समक्ष धन्वंतरि जयंती के विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। इसे ही धनतेरस भी कहा जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल में देवताओं और असुरों का लगातार संघर्ष चल रहा था। अंततोगत्वा देवताओं की पराजय हो गई। वे सब भाग करके भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी की अगुवाई में सब लोग भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे उपाय पूछा कि असुरों का मानमर्दन किस प्रकार किया जाए और राज्य की पुनः प्राप्ति कैसे हो सके। श्री हरि ने बताया कि आप लोग समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त कीजिए और अमृत का पान करके आप लोग अमर हो जाइए, तभी आप असुरों को पराजित कर पाएंगे, अन्यथा असुरों को पराजित किया जाना संभव नहीं। अब समस्या ये थी कि समुद्र मंथन किया जाए तो किस तरह किया जाए। श्री हरि ने बताया कि वो देवताओं अकेले के बस की बात नहीं है, इसमें असुरों का भी सहयोग आपको लेना होगा। अंत में देवताओं ने पूछा कि फिर हम क्या करें। भगवान विष्णु ने कहा कि आप लोग जाइए राजा बलि के पास, उनसे संपर्क कीजिए। सब देवता लोग राजा बलि के पास गए। वो असुराधिप था, असुरों का राजा था। बलि से इन लोगों ने निवेदन किया कि हे राजन, अगर समुद्र मंथन के द्वारा अमृत प्राप्त कर लिया जाए तो आप भी अमर हो जाएं, हम भी अमर हो जाएं। तो उसे भी अमृत प्राप्ति का लोभ आ गया। राजा बलि ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलिए हम दोनों लोग सहयोग करेंगे। लीजिए साहब, दोनों के सहयोग से समुद्र मंथन की योजना बन गई। अब मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। देवताओं और असुरों ने उस रस्सी के माध्यम से मंथन प्रारंभ कर दिया। पहले तो वो मंदराचल डूब रहा था, लेकिन भगवान श्री हरि ने कच्छप का रूप धारण करके उसे अपने जंघा पर या पीठ पर रख लिया, जिससे सुचारू रूप से समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। उस समुद्र मंथन के द्वारा सर्वप्रथम कालकूट विष निकला। उसे भगवान शिव जी ने पान करके सृष्टि की रक्षा की। तत्पश्चात कामधेनु, ऐरावत, उच्चैस्रवा, अप्सराएँ, कौस्तुभ, मणि, बारुणी, शंख, कल्पवृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी, कदली वृक्ष आदि प्राप्त हुए। अंत में एक अलौकिक पुरुष प्रकट हुए उसी समुद्र के बीच से। उनके एक हाथ में अमृत का कलश विद्यमान था। यही अलौकिक पुरुष आयुर्वेद के प्रवर्तक और यज्ञ भोक्ता धन्वंतरि के नाम से जाने जाते हैं। यानी धन्वंतरि महाराज ही अमृत को लेकर के प्रकट हुए थे और वो अमृत दिया गया। देवताओं असुरों में उस अमृत के लिए भी संघर्ष हुआ। बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत पिलाया देवताओं को, असुरों को उससे वंचित रखा। ये कथा आप लोग जानते ही हैं। लेकिन धन्वंतरि जी इसी तरह प्रकट हुए थे। जब शांति आ गई, अमृत वगैरह पी लिया देवताओं ने, असुरों का समापन हो गया, उनका विनाश हो गया, तब इंद्र ने धन्वंतरि जी को देव वैद्य बन करके अपनी पुरी में, अमरावती पुरी में निवास करने का आमंत्रण दिया। धन्वंतरि जी ने स्वीकार कर लिया और लंबे दिनों तक वहाँ पर देवताओं के वैद्य रूप में मौजूद रहे। दुर्भाग्यवश उसी समय पृथ्वी में अनेक रोगों का प्रादुर्भाव हुआ। चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। तब इंद्र ने धन्वंतरि जी से भूलोक में अवतरित होने का अनुरोध किया। धन्वंतरि जी काशी नरेश दियोदास के रूप में अवतरित हुए और भरद्वाज ऋषि से आयुर्वेद का अध्ययन किया और जन कल्याण के लिए आयुर्वेद शास्त्र का प्रचार और प्रसार किया। तो धन्वंतरि संहिता नाम का जो ग्रंथ है वो भगवान धन्वंतरि के द्वारा ही विनिर्मित है। इस प्रकार से इस भूलोक में आयुर्वेद का विधिवत प्रचार
धन्वंतरि भगवान के द्वारा ही हुआ है। इसलिए उनकी जयंती मनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि संसार का हर व्यक्ति रोगी है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में कोई न कोई रोग रहता है। उसकी शांति के लिए औषधियों का सेवन आवश्यक होता है, और उन औषधियों की जानकारी अगर किसी से मिली तो भगवान धन्वंतरि के द्वारा मिली। इसलिए उन आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान धन्वंतरि की जयंती धूमधाम से मनाई जानी चाहिए। सब लोगों को चाहिए इस प्रकार से धन्वंतरि जयंती का पर्व मनाया जाता है। आज यहीं तक, अगली एक कड़ी में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।